रुपए कमाना। क्यों पता है? इंसान की वैल्यू नहीं होती, पैसों की वैल्यू होती है। हर घर में टिश्यू पेपर बाथरूम में होता है, लेकिन कागजात को लॉकर में छुपाते हैं। वो कागजात उनकी संपत्ति होती है। एक पेपर की अगर वैल्यू होती तो वो टॉयलेट में नहीं होता। उसी तरह इंसान को टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देते हैं विक्रम। यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। इसीलिए हाथ से गिरे हुए सिक्के की कीमत मैं जानता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया है क्या? गलत है सर। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। जेल में रहने वाला हर कैदी अपनी अपनी सेंटिमेंटल स्टोरी बताता ही है। उसे सुनकर आंसू पहुंचकर उसे बचा तो नहीं सकता है ना। जब गलत काम किया है तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए सर, और कानून भी यही कहता है। स्टॉप इट विक्रम, मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे फोन पे एक वीडियो भेजता हूँ, पहले उसे देख लो। डैम इट। दोनों अलग अलग लोकेशन में हैं। तुम एविडेंस को डायरेक्ट मेरे पास लेकर आओगे तो दोनों सेव हो जाएंगे। अगर एक को सेव करने गए तो दूसरा अपने आप मर जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ विक्रम। सर कहाँ हो विक्रम? अभी तक एविडेंस लेकर नहीं पहुंचे? लेकर भी नहीं आऊंगा। अच्छा, फिर भावना और अंकिता? ऑलरेडी मर्द बनकर निकला हूँ। तब तो तुम्हारी लवर की जिंदगी खत्म। बेचारी, उसको अब कौन बचाएगा? दुर्योधन के पीछे 100 लोग कौरव है तो इस अर्जुन के साथ कृष्ण नहीं हो सकता है क्या? अभी भी वक्त है विक्रम, एविडेंस मेरे हवाले कर दो, वरना कोई नहीं बचेगा। तुम भी नहीं, समझ गए?
इतनी पवित्र खाकी पहनकर ऐसा घटिया काम करने का आपका मन भी कैसे किया सर? ऐसे गलत काम करके आपने करोड़ों रुपए तो कमाए होंगे, लेकिन आपकी माँ वापस आ गई क्या? आप पर कई लोगों की माएं भरोसा रखती हैं, आपको पता है ना सर? तकलीफ ने सब कुछ सिखा दिया, ऐसा कहने वाले आप घटिया साम्राज्य बनाने से अच्छा बूढ़ों के लिए कोई आश्रमशाला या फिर कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते? हाँ, सेंटिमेंटल कहानी सुनाकर गलत काम करने वाले तुम जैसे लोगों के लिए ना कोई बेल मिलेगी और ना ही माफी है। अंकिता, तुमसे प्रॉमिस किया था ना मैंने कि तुम्हारे माता पिता के खूनी को सजा दिलाऊंगा। अंकल, हाँ? आपने इन लोगों से लड़कर मुझे तो छुड़ा लिया, लेकिन आंटी? आंटी सही टाइम पर नहीं पहुंचा, इसलिए आंटी को उन लोगों ने मार दिया होगा। अरे उधर तो देखो कौन आया है। हाँ? अंकिता आंटी। तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम बहुत ग्रेट हो भावना। मरने के बाद भी तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हो। हैट्स ऑफ। ए पागल, हाँ? मैं मरी नहीं हूँ। बेचारी, अब मैं क्या कहूँगा? तुम्हें मारा गया है। हाँ, क्या करूँ? तुमसे शादी करके तुम्हारे गले में माला डालने के बारे में सोचा था। अब तुम्हारे फोटो पर माला चढ़ाने की नौबत आ गई है। रहने दो, अब क्या कर सकते हैं? मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ शादी कर लूंगा और मेरी होने वाली खूबसूरत पत्नी, उसका नाम मैं भावी रखूंगा। भाभी रखोगे? भावना, विक्रम। मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ ना। इनफ विक्रम। क्लाइमेक्स में तो विलन भी सुधर जाता है, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगे। गर्लफ्रेंड मुसीबत में है तो गाड़ी से या घोड़े से आना छोड़कर उसे मर जाने के लिए छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, मुझे बचाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टार आया है, क्योंकि तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। I want to kill you। अरे मेरी प्यारी पगली, अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो मैं वहाँ पर क्यों आता बताओ? जगह पर से बचाने के लिए मैं भगवान हूँ क्या? इसलिए इसे यूज करके मैंने उसे फोन किया। तुमने किया? थैंक यू सर। अगर आज आप नहीं होते तो वो लोग इसे मार देते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विक्रम। थैंक यू सर। गुड लक। बाय। सबको नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरमान आराध्य केस सॉल्व हो गया है और मुझे बहुत फक्र है कि हमारे डिपार्टमेंट का दूसरा कोहिनूर हीरा विक्रम ने इस केस को सॉल्व किया है। ओके विक्रम सर, प्लीज। इस केस का प्राइम अक्यूज्ड है प्रताप मिश्रा। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छे पोस्ट पर थे। आई रियली रिग्रेट टू से दिस। ड्रग माफिया बहुत ही गलत काम होता है। यह सच है कि इसे रोकना बहुत ही जरूरी है। ऐसे हालत को सही वक्त पर सुलझाने के लिए पब्लिक का साथ होना बहुत ही जरूरी है।